अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक नहायत संजीदा सवाल से बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल दुरुस्त थे लेकिन गुस्से में आकर गलत साबित हो गए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लम्हे का गुस्सा महीनों बल्कि बरसों की मेहनत ज़ाया कर गया? असल मसला गुस्सा नहीं होता, असल मसला ये होता है कि गुस्सा सोच पर हावी हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो फ़र्द भी कमज़ोर होता है, अदारे भी और मुआशरा भी। अब हम बात करते हैं कि गुस्सा क्या है और मसला कहाँ पैदा होता है। गुस्सा एक कुदरती जज्बा है, ये फितरी है, इंसानी है, लेकिन मसला उस वक़्त पैदा होता है जब गुस्सा अक्ल को खामोश कर दे, हिकमत को पीछे धकेल दे और फैसला जज्बात करने लगे। गुस्सा अगर कंट्रोल में हो तो ताकत बन जाता है, अगर कंट्रोल से बाहर हो तो तबाही बन जाता है। और अब हम बात करते हैं कि जब गुस्सा सोच पर हावी हो जाए तो क्या होता है। जब गुस्सा गालिब आ जाता है तो हम सुनना छोड़ देते हैं, हम समझना भी छोड़ देते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। इसी लम्हे दलील कमज़ोर पड़ जाती है, ज़ुबान तेज़ हो जाती है और नुकसान यकीनी हो जाता है। अक्सर बाद में हमें एहसास होता है कि काश मैं उस वक़्त सोच लेता। अब हम बात करेंगे कि क़यादत पर गुस्से के क्या असरात होते हैं। जब लीडर गुस्से में फ़ैसला करे, अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, चापलूस आगे आ जाते हैं, खौफ का माहौल पैदा होता है। गुस्से में चलने वाली क़यादत इस्लाह नहीं करती, सिर्फ सज़ा देती है, और खौफ से चलने वाले इदारे कभी तख्लीकी नहीं होते। अब हम बात करेंगे तलीमी इदारों में गुस्सा और उसका रद्द अमल। तालीम का मैदान सब्र, मकालमे और हिकमत का तकाज़ा करता है, लेकिन जब गुस्सा हावी हो जाए तो उस्ताद तालिब इल्म को दुश्मन समझने लगता है, तालिब इल्म उस्ताद से कट जाता है, मसला हल होने की बजाय बढ़ जाता है। गुस्से में कहा गया एक जुमला सालों की रहनुमाई को ज़ाया कर सकता है। तालीम का काम है सोच बनाना, ना कि डर। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया और गुस्से की पैदाइश या गुस्से का बड़ा होना। आज के दौर में गुस्सा सिर्फ अंदर से नहीं आता बल्कि पैदा किया जाता है। सोशल मीडिया हमें आधी बात बताता है, आधा सच बताता है, इश्तियाल अंगेज सुर्खियाँ देता है और रद्द अमल पर उकसाता है। यही वो मकाम है जहाँ सोच मर जाती है और शोर ज़िंदा रहता है। इस्लामी और अखलाकी ज़ाविये पर बात करते हैं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीते, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक़्त ख़ुद पर काबू रखे। कुरान मजीद में है, और जब जाहिल इनसे बात करते हैं तो वो सलाम कहकर गुज़र जाते हैं। ये कमज़ोरी नहीं, ये आला ज़र्फ़ की इलामत है। अब हम देखेंगे कि गुस्सा पर काबू पाने वाले लोग क्यों कामयाब होते हैं। वो लोग जो फ़ौरन रद्द-ए-अमल नहीं देते, बात को दिल पे नहीं लेते, खामोशी से तज्ज़िया करते हैं, वही बेहतर फ़ैसले करते हैं, देर पा असर छोड़ते हैं और असल क़यादत दिखाते हैं। समझदार इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, बल्कि वो हर बात को समझता है। अब हम अमली असूलों की बात करेंगे कि जब गुस्सा आए तो उसे कैसे मैनेज करें। ये 5 असूल हैं जो हमने याद रखने हैं। नंबर 1, फ़ौरन जवाब नहीं देना, रुक जाना है। जिस्म को पुरसुकून रखना है, गहरी सांस लेनी है। अपने आप से सवाल करना है, क्या जवाब ज़रूरी है? फिर अपने आप से सवाल करना है, क्या यही वक्त मुनासिब है जवाब देने के लिए? और 5वीं बात यह है कि हमने खामोशी इख्तियार करनी है जब तक हमारे पास खामोशी से बेहतर जवाब ना हो। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली है। फ्रेंड्स, गुस्सा हमें वक्ती तस्कीन देता है, लेकिन सोच हमें समझ देती है।
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کردار مضبوط ہو، ہم باشعور طریقے سے قیادت کریں اور معاشرہ صحت مند بنے، تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ غصے کو محسوس کرنا ہے مگر اسے فیصلہ نہیں کرنے دینا، کیونکہ ہم نے یاد رکھنا ہے جب غصہ سوچ پر حاوی ہو جائے تو انسان ہار جاتا ہے، اور جب سوچ غالب رہے تو تاریخ بنتی ہے۔